कटता है 30 रुपया। 30 रुपए टैक्स कटता है। हाँ, नगर पंचायत देता है क्या? नगर पंचायत। तो जब ऑटो स्टैंड बना ही नहीं तो टैक्स किस चीज का वो लेते हैं? ये सवाल मेरा विद्या लक्ष्मी जी से। ओके, विद्या लक्ष्मी जी से है। और इस सवाल को बहुत ही अच्छा पब्लिक का रिएक्शन मिला है। तो इनका सवाल एक ही है कि अगर जब ऑटो स्टैंड है ही नहीं तो टैक्स किस लिए? मेरे भैया नहीं, मैं पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो चीज हम नहीं बोल पा रहे थे वो चीज आपने रख दी। इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब से 19 से लेकर 23 तक विजय लक्ष्मी रही तो टेम्पो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में आप लोगों का टैक्स नहीं लगा। जैसे ही मेरा चुनाव खत्म होता है, हम कुर्सी से उतरते हैं, पुनः आप लोगों पर टैक्स शुरू हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है कि जब मैं उस कुर्सी तक थी तो मैंने किसी गरीब, चाहे वो टेम्पो वाले भाई हो, चाहे टैक्सी वाले भाई हो, चाहे ठेला पहुंचे वाले भाई हो, मैंने कभी भी क्या अतिक्रमण भी नहीं होने दिया, ना ही किसी तरीके से आप लोगों पर टैक्स लगाया। ये चीज आप भी जान रहे हैं। तो ये चीज आपको समझने वाली बात है कि जनप्रतिनिधि के नहीं रहने पर किस तरीके से प्रशासक हावी होता है। चलिए, और कोई भाई बंधु हमारे इधर से हाथ उठाए हैं। सूरज जी। सबसे पहले तो हम आप तीनों का अभिनंदन करते हैं कि आप हम लोगों के बीच हम लोगों की बातों को सुनने और हमारी समस्याओं का समाधान निराकरण करने के लिए आए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या चुनाव जीतने के बाद, जैसे अभी आप लोग प्रत्याशी हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या श्री बंशीधर नगर का विकास होगा या जीते हुए प्रत्याशी का विकास होगा? क्या आप ये लिख के हम लोगों को दे सकते हैं? लिखित में क्या आप दे सकते हैं कि आप श्री बंशीधर नगर का विकास करेंगे? ये सवाल किनसे है आपका? तीनों से है, तीनों से ही करना है। तीनों से सवाल है। चलिए एक एक करके। सबसे पहले मैं रेखा देवी जी आपसे जानना चाहूंगा। मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि मेरे घर का विकास नहीं, मैं अपने नगरपालिका का विकास करूंगी। मैं अपने के लिए, मैं अपने और अपनों के लिए, आपके लिए जीऊंगी और मेरा सारा जीवन आपके लिए समर्पण है। मेरे तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी। आप ही मेरा परिवार है और मेरी खुशियाँ ही आपकी खुशियाँ हैं, आपकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ। हम और आप अलग नहीं, हम सभी एक है और एकता में ताकत होता है। और मैं ही कहूँगी हमें उंगली नहीं एक मुट्ठी बनाना है और अपने नगरपालिका का विकास करना है। मैं लिख कर देती हूँ कि मैं अपने नगरपालिका का विकास करूंगी। चलिए बहुत सुंदर। अब आगे श्रीमती रेखा देवी जी। मैं अगर आप लोग के आशीर्वाद से आती हूँ तो सबसे पहले मैं नगर उटारी का विकास करूंगी और जितने भी ठेला है, खोमचा है, टेम्पू है, कमांडर है, जितने भी लोग लगाते हैं, मैं आप लोग से वादा करती हूँ कि सभी का टैक्स मैं माफ कर दूंगी। और जो यहाँ पर हमारे भाई बंधु, मैं सभी का विकास करूंगी। कहे कि ये विकास मेरा नहीं, आप लोग का विकास करना है। एकता में ही बल होता है। हम लोग एक साथ हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी समुदाय से एक साथ मिलजुल के रहते हैं और हमें विकास करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि नगर उटारी में अभी बहुत कम विकास हुआ है, सभी जगह विकास की कमी है। धन्यवाद। क्या आप इसको लिख कर देने के तैयार हैं? इनका प्रश्न यही है, क्या आप इसे लिखित में देंगी? मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे विजय लक्ष्मी देवी जी, क्या आप लिख कर देने के तैयार हैं? मैं लिख के देने के लिए भी तैयार हूँ और मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं अध्यक्ष रही, मैंने विकास किया है। आप लोग सूचना के अधिकार से मांगना चाहे मांग सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ नगर पंचायत नया बना है और मैं इस मन से भी चुनाव में भी लड़ रही हूँ और इस मन से भी कहना चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में कह रही हूँ कि पूरा नगर पंचायत जितना नया बना है, अगर मेरे यहाँ कम काम हुआ होगा तो मैं जिंदगी में राजनीतिक नहीं करूंगी। इस चीज के लिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि मैंने विकास किया है और पुनः मैं विकास करूंगी और इसी पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। चलिए, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हाथ जरूर उठाएं। और अब आगे मेरे भाई युवा साथी हमारे
प्रश्न के लिए तैयार हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आप जो भी देख रहे हैं, आप विचार झारखंड के YouTube चैनल पे आप इसे लाइव देख सकते हैं। ये लाइव चालू है, विचार झारखंड हमारा चैनल है, YouTube चैनल, आप उस पे लाइव देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव हैं और नीरज नगरवाला का YouTube चैनल है, उस पे भी हम लाइव हैं। तो आप इन तीनों जगहों पे हमें लाइव भी देख सकते हैं। आपका प्रश्न। 2018 जब से नगर पंचायत का गठन हुआ और 2018 से 2023 तक यहाँ सचमुच यहाँ पर PM आवास में पैसा नहीं लिया गया? ये प्रश्न किनसे है आपका? जो अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्या नहीं, एक मिनट जी। और जियो टैगिंग पे क्या पैसा नहीं लिया गया इसमें? जियो टैगिंग जो करने जा रहे थे लोग, इसके मतलब सैकड़ों लोग का ये कहना है कि आवास में पैसा लिया गया। अब किनके द्वारा लिया गया, किससे लिया गया, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन क्या 2018 से 2023 तक 5 साल के दरमियान यहाँ किसी का पैसा नहीं लगा? यहाँ ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको कॉलोनी मिला होगा, वो बता भी सकते हैं कि उन्होंने पैसा दिया है अथवा नहीं दिया। देखिए, आप बोल रहे हैं, पीछे हाथ खड़ा भी हो रहा है। सभी लोग हाथ खड़ा करके बताइए कि 20 से 25 हजार रुपए कौन कौन कॉलोनी के नाम पर आप लोग दिए हुए हैं? सभी लोग दिए हुए हैं। देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है इनका प्रश्न, और ये हमारे मीडिया प्रतिनिधि ही हैं। सिर्फ और सिर्फ यही पूछना है कि क्या जो 5 साल का आपका शासन था 2018 से 2023, क्या उस बीच में आवास के लिए पैसा नहीं लिया गया, या क्या जियो टैग जब करने आते थे उस समय पैसा नहीं लिया गया? सीधा सवाल, और सीधा जवाब भी चाहते हैं। मैं ये बता देना चाहती हूँ, 18 का तो मैं नहीं जान रही हूँ, 2019 के बाद अगर जो भी या सुन लीजिए, हम अध्यक्ष हैं, मेरे प्रतिनिधि नहीं आए हैं, हम खुद आप लोगों के बीच में जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अध्यक्ष प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ और पुनः मैं अध्यक्ष बनने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भैया के द्वारा बताया गया, तो अगर किसी तरीके से हमारे पास शिकायत पहुंची है, ये तो हम नहीं जान रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई जनता बीच में, मान लीजिए किसी वार्ड में 400 जनता है, उसमें से 2 आदमी आ गए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उस चीज की तो हमने कभी किसी को लगने नहीं दिया है, घूस हो, भ्रष्टाचार हो, और इसके बाद अगर पीठ के पीछे करते हैं तो उसके बारे में भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, आप भी एक पत्रकार हैं और यहाँ पर जनता भी है कि कौन पीठ के पीछे क्या करता है, ये तो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम केवल अध्यक्ष ही एक प्रतिनिधि नहीं था, वहाँ उपाध्यक्ष भी था, वहाँ वार्ड भी था, वहाँ सिटी मैनेजर भी था, वहाँ जय भी था, वहाँ कार्यपालक भी था, सभी प्रतिनिधि थे, हम भी प्रतिनिधि थे। लेकिन इस बीच में जितनी हमको जानकारी मिली, हम उस जगह पर, उस चीज पर रोक लगाने का काम किए हैं। अगला प्रश्न। आपने बताया कि जिन लोगों का नाम लिया, क्या इन लोगों में शेयर बटा हुआ था कि 25,000 रुपए में कितना परसेंटेज का शेयर सिटी मैनेजर को जाएगा, कितना परसेंट का शेयर विजयलक्ष्मी देवी जी को जाएगा, कितना परसेंट का शेयर हमारे वार्ड पार्षद को जाएगा, कितने परसेंट का शेयर हमारा सिटी मैनेजर जियो टैग करने वाला कर्मी के हाथ में जाएगा? क्या इस तरीका में शेयर बटा हुआ था? क्या ये आप हमको बताइए, जिससे हम सब जान सके, और ये हमारा अधिकार है जानने का। मैं ये बता देना चाहती हूँ बेटा कि अगर ये चीज जो आज बोला जा रहा है, अगर ये चीज हमें ही पता रहती तो क्या हम उस कुर्सी पर बैठे थे, हम रोक नहीं लगा सकते? तो कोई भी अगर गलत काम करता है, किया होगा, तो वो तो वही जान रहा होगा। हमको यहाँ पर पता नहीं है, ना हम लिए हैं, ना हम इस बात को जानते हैं। आज आप हमारे बीच बैठी हुई हैं और आप हम लोगों को एक उम्मीद दे रही हैं कि हम आपको वोट करें और आपको चुने। आप हमारी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान करने के लिए बैठी हुई हैं, तो आप 5 साल में आप कुर्सी पर बैठ करके कैसे नहीं जान पाए कि हमारे नगर पंचायत में 20 से 25,000 रुपए का एक तरह का रिश्वत के नाम पर, कॉलोनी के नाम पर लिया जा रहा है।
और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो आपका थाना के गली से और डुबार से जो गली गया हुआ है वो पहले से ही काफी कंजेस्टेड था, ठीक है। उसमें जो नाली पे जो पटिया लगाया गया वो 6-6 इंच हाइट करके लगाया गया, और वो जो गली है वो थाना के गली से सीधे बंसीधर की और जाती है, और उस गली में ही लता चाची का भी घर है, और वो जो पटिया लगाया गया वो 6-6 इंच हाइट करके लगाया गया। आज अगर 4 पहिया वाहन को उससे गुजरना पड़े तो नहीं गुजर पाएगा। तो इस संदर्भ में लता चाची क्यों नहीं प्रश्न की कि आखिर इस तरीका का काम हमारे गली में क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाएं? इसके लिए हम लोगों को बहुत ही असुविधा हो रही है जाने आने में। कि आपका प्रश्न समझ में आ गया। अब मैं चाहूंगा कि स्वयं आपका प्रश्न जिनसे है वो स्वयं उत्तर देंगी आपको। देखिए बेटा, जो आप बोल रहे हैं उसको मैं भी जान रही हूँ। जब यह पटिया लग रहा था तो उसी समय आप लोग को कहना चाहिए था, तब किसी को मालूम होता कि ये रोड गाड़ी लगने में दिक्कत हो रही है, चाहे गाड़ी आने जाने में परेशानी हो रहा है। और मैं क्या कहूँगा, धन्यवाद। उस समय आवाज उठाना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न, उधर से हाथ खड़ा हो रहा था, मैं चाहूंगा जी बोलिए प्रश्न आपका। मैं 25,000 रुपया मैं अपने हाथ से मैं दिया हूँ। किसको? ये जो आपका जो कृष्णा राम है, नहीं कृष्णा राम, जो हजन वाला का है ना। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न आप पूछिए। प्रश्न यही है कि आवास में मैं 25,000 रुपया दिया हूँ, और ये कृष्णा राम डायरेक्ट बोले कि डायरेक्ट मैडम मांगी है, अब हम 25,000 रुपया उनको दिए हैं। कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं, मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं। और किसी का प्रश्न, कोई हमारे भाई बंधु हाथ खड़ा कर सकता है अगर किसी का प्रश्न हो तो। इधर